अभी मैं ना लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक बंदे ने बोला एचआर जो है इंटरव्यू के टाइम पे इनिशियली जब कॉल आता है तो मुझसे पूछा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको कभी नहीं बताना है स्टार्टिंग में कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी एक एचआर को। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करनी है आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। इंटरव्यू जब आपका शेड्यूल हो जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, सबसे मेन बात। उसके बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए अपने मैनेजर के सामने बैठे, आपका जब इंटरव्यू क्लियर हो जाए अच्छे से, मैनेजर आपसे 100% पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप बताइए उसे। वही आपका मौका है सबसे अच्छा, पूछिए उससे, स्किप मत कीजिए कि नो नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, पूछिए उससे, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आपको कभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग देखता हूँ डर जाते हैं, लेकिन आपको पूछनी है जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये पूछिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अब वो हो सकता है आपसे बोले कि बहुत सारी चीजें उसने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है पोर्टल पे, लेकिन आप मैनेजर से पूछिए कि एक्चुअल आपका काम क्या रहेगा, टीम साइज क्या है, वर्किंग क्या रहेगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसपे उसे काम करना है, या नया प्रोसेस है या पुराना कोई स्टेबल प्रोसेस है, ऑन साइट है या ऑफ साइट है। ये सारी चीजें आपको पहले पूछनी है, क्योंकि होता क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन में ना कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि वो रिक्रूटर डालते हैं, वो कुछ भी डाल देते हैं। जैसे आप अपने रिज्यूमे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, तो ऐसे कंपनी भी डाल सकती है। तो बेटर है कि आप उस कंपनी के मैनेजर से पूछिए जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, या हायरिंग मैनेजर जो, से पूछिए कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज आपको उससे डिस्कस करनी है, आपको पूछना है, कभी भी आपको अपनी सैलरी नहीं बतानी। आपको हमेशा जब आप मैनेजर के साथ इंटरव्यू में बैठे, जब भी आपसे वो पूछे कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तो उससे पूछिए कि मेरे को ये स्किल्स आते हैं, मैंने ये चीजें हैंडल करी है पास्ट में, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर टीम वर्किंग एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन द स्किल सेट एक्सपीरियंस दैट यू हैव इन योर टीम, आपको क्या लगता है कि मुझे कितना पैकेज मिलना चाहिए। आप खुद मत बताइए कि मुझे कितना चाहिए, उसके ऊपर डाल दीजिए। भाई सीधी सी बात एक ध्यान रखिए, अगर उसके पास बजट है ना, तो खोल के सीधा बोल देगा वी हैव नो बजट कंस्ट्रेंट। और अगर उसके पास बजट नहीं है, उसको नहीं देना, तो आप कुछ भी बोल लीजिए, आपको नहीं देने वाला है पैसा। तो सबसे मेन बात यह है कि हमेशा अपना अपर हैंड रखिए इन चीजों में, और हमेशा पूछिए उनसे, ना कि बताइए। और जब मौका आएगा, एक बार वो मैनेजर अगर अग्री हो गया, अगर उसके पास बजट होगा, तो 100% वो आपको सैलरी दे ही देगा। तो ये बहुत ईजी सा तरीका है जिसके थ्रू आप नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको लगा बहुत टफ तरीके से बचाना चाहिए था, नहीं, बहुत ये इजी तरीका यही है, क्योंकि एचआर से डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, मैनेजर से डिस्कस कीजिए, बजट उसी के पास होता है। अगर उसने हाँ बोल दिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। इस वीडियो में इतना था, बहुत शॉर्ट वीडियो था, बहुत शॉर्ट टॉपिक था, इसको इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। एक मैं टॉपिक कवर करने की सोच रहा हूँ, 90 डेज रेजिग्नेशन पीरियड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर करते हैं। टिल देन बाय बाय।